हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक पर क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहरे त्रिकोणमिति का एक चैप्टर हम लोग का चल रहा है। तो त्रिकोणमिति में 8A हम लोग देख चुके हैं। 8B को शुरू करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन कर लिया जाए। इंट्रोडक्शन में हम लोग को करना क्या है कि इसमें कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो कुछ विशेष कोणों में का मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री, इन कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हमको पता करना है कि क्या क्या होगा। बाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60-60 अंश के होते हैं। प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं। तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण बराबर होते हैं। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब कि उनका मान लेते हैं कि A है और शीर्ष A से भुजा BC पर एक लंब डाल दिया AD। तो हम करें क्या कि ये पूरा A है तो ये कितना हो जाएगा A/2 A/2। यहाँ तक तो ठीक है। इसका मान AD अगर ज्ञात कर लेते हैं तो हमको क्या होगा कि त्रिभुज ADC में कोण D समकोण है और कोण C और कोण A न्यून कोण है। और ये 30 डिग्री इसलिए हो गया कि ये 60 डिग्री है और ये रेखा समद्विभाजक है, कोण A का समद्विभाजक है। तो कोण A का समद्विभाजक है तो 60 अंश का आधा करेगा तो 30 अंश, यानी यहाँ पर 30 अंश और ये 60 अंश है ही। यहाँ पर समकोण है तो अगर ये भुजा ज्ञात हो जाती है यानी कि AD अगर ज्ञात हो जाता है तो AC माने ही है A, DC BC का आधा होगा यानी A/2। तो बस ये पता करना है। अगर ये पता हो जाता है तो हम 30 अंश और 60 अंश दोनों के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर लेंगे। तो आइए चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से AD का मान ज्ञात करें। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण के वर्ग में से ये वर्ग घटा देंगे और वर्गमूल ले लेंगे, यानी कि हो जाएगा AD बराबर AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। मान रख दें AC मतलब हो गया A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, है ना। तो 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर घटेगा तो 3A स्क्वायर बाई 4 मीन्स कितना हो जाएगा। देखिए A स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा, 4 का वर्गमूल निकलेगा तो A स्क्वायर का A, 4 का 2 और रह गया जाएगा अंदर √3, या इसको ऐसे कर दे A √3/2 ऐसे। AD निकल गया। अब जब AD निकल गया तो हम चाहे 30 अंश के लिए चाहे 60 अंश के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम 60 अंश के लिए 30 अंश के लिए पहले पता करें। 30 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात तीस के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो जब ये कोण लेंगे तो इसके सामने की भुजा ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। तो अगर हम शुरुआत करते हैं साइन थीटा से, साइन थीटा की जगह 30 डिग्री रखें तो लंब बटे कर्ण, इसके सामने की भुजा ये लंब और ये कर्ण, यानी DC बटा AC, DC बटा AC। DC का मान A/2, AC का मान A से A कट गया तो कितना मिल जाएगा, यानी कि साइन 30 का मान 1/2 होगा। साइन 30 का मान 1/2
2 होगा। इसी तरह से cos 30 आधार बटा कर्ण, आधार ये देखिए ये होगा और ये कर्ण, यानी कि AD बटा AC, AD बटा AC, AD का मान A√3/2, अब AC A कट गया, ये कितना हो जाएगा √3/2। इसी तरह से tan का देख लें, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी DC बटा AD, DC A/2 और ये हो जाएगा AD √3/2, A√3/2, A√3/2, A से A कटा, 2 से 2 यानी कि 1/√3। ठीक है। और इसके बाद और जो शेष है cot 30, sec 30, cosec 30, आप लोग मैं छोड़ रहा हूँ उसको, आप लोग अपने से कीजिए उसको। 60 डिग्री अगर ले लेते हैं तो sin 60 क्या हो जाएगा, अब ये हो गया कोण, जब ये कोण हो जाएगा तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, तो sin 60 लंब बटे कर्ण यानी कि AD बटा AC, AD A√3/2 और AC A कितना हो गया √3/2, यानी कि sin 60 का मान √3/2 होगा। cos 60 cos 60 आधार बटे कर्ण यानी DC बटा AC, A/2 AC A से A कट गया, 1/2 और tan 60 लंब बटा आधार यानी कि AD बटा DC, AD A√3/2 अब बट्टे में A/2, ऐसे कितना हो जाएगा √3। ठीक है। तो 30 अंश के लिए, 60 अंश के लिए हम लोग देख रहे हैं कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात किए जा सकते हैं और 3 हम लोग ज्ञात भी किए। उसके बाद शेष मैं छोड़ रहा हूँ, उसको आप लोग कर लीजिएगा। 30 अंश हो गया, 60 अंश हो गया। अब अगर कि 45 अंश लेना है तो उसमें एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए। समकोण त्रिभुज में जो त्रिभुज लेंगे, समकोण के अलावा एक कोण जो है 45 अंश, जो न्यून कोण, 2 न्यून कोण होगा तो उस 2 न्यून कोणों में एक कोण 45 अंश ले लिया जाए। तो एक जब जैसे ही हम 45 लेंगे तो दूसरा भी 45 हो जाएगा, तो दोनों कोण बराबर, इसका मतलब कि दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो इसी तरह से जैसे ये ज्ञात किया ना, उसी तरह से उसको भी ज्ञात किया जा सकता है। तो ये तो त्रिभुज की सहायता से कुछ कोणों के, जैसे 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे वो हम लोग देखें। अब मैं एक जनरल फार्मूला बताने जा रहा हूँ कि सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, सभी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या होंगे। तो ठीक है, चलते देखते हैं उसको। आइए देखते हैं कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, उनको एक टेबल में कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे यहाँ 0 से शुरू करना है ना, तो 0 लिख दीजिए, 1 2 3, बड़ा कॉमन नियम है, लगभग हमको लगता है कि कुछ लोगों को पता भी होगा। सब में 4 का भाग दे दीजिए।
और फिर सबका वर्गमूल ले लीजिए। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 का वर्गमूल 0, यहाँ ऊपर 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2, और इसको अगर काट देते हैं तो 1/2, तो ऊपर तो 1 हो जाएगा, नीचे √2। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √ में ही रहेगा, तो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, ये कट करके 1, और 1 का वर्गमूल 1 होगा। बस एक लाइन ज्ञात हो गया तो सभी पूरा मान निकल जाएगा। बस इसको क्या करिए, पलट दीजिए, पहले 1, फिर ये वाला मान √3/2, फिर ये वाला मान, फिर ये वाला इधर जाएगा और ये यहाँ जाएगा। ठीक है, देखिए 3 मान ज्ञात करने होते हैं, एक ये और एक ये, इतना ज्ञात करेंगे, 3 ज्ञात करेंगे और 3 उसी का उल्टा रिवर्स लिख देना है बस। tan में क्या करना है, tan बराबर sin/cos होता है, यानी कि 0/1 क्या हो जाएगा 0, इसमें 1/2/√3/2, 2 कर गया तो 1/√3, यहाँ पर दोनों बराबर है, कट करके 1 हो गया। यहाँ पर देखिए जब बटे में करेंगे, इसके बटे में ये करेंगे तो 2 कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ √3। यहाँ पे 1/0 ये अपरिभाषित होगा, अनंत भी लिखते हैं लेकिन अपरिभाषित होगा। अब ये निकल गया ना, बस उसका उल्टा लिख दीजिए, यहाँ पर अपरिभाषित, ये वाला मान, ये इधर जाएगा, फिर ये 0। ठीक है, देखिए ये मान ज्ञात किए तो इसका रिवर्स लिख दिए उल्टा, ये मान ज्ञात किए तो इसका रिवर्स लिख दिए उल्टा। अब इसका मान ज्ञात करना होगा, सेक बराबर होता है 1/cos, यानी कि 1/1 1, इसका उल्टा कर देंगे तो 2/√3, इसका उल्टा करेंगे तो √2, इसका उल्टा करेंगे तो 2, और इसका उल्टा करेंगे यानी कि 1 के बटे में जाएगा तो अपरिभाषित। फिर इसका रिवर्स लिख दें तो यहाँ पर हो जाएगा अपरिभाषित, ये 2, ये √2 और ये इधर जाएगा 2/√3 और ये 1। तो ये टेबल हो गया पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का 0 से लेकर के 90 डिग्री तक के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं वो हम लोग देख लिए। अब इसी पर बेस्ड हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दिया हुआ कि सही विकल्प चुनिए। तो 4 है, हमने चारों को लिख दिया है। पहला पार्ट है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर कितना होगा। तो देखिए यहाँ तो अगर हम मान रखें तो अंक में आएगा, और वो जो अंक आता है किस त्रिकोणमितीय अनुपात में किस एंगल के लिए वह मान है वो बताना है। तो जिसे यहाँ पर हम लोग शुरुआत करें 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2 गुणे tan 30 का मान कितना होता 1/√3 और बटे में 1 प्लस 1/3 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो √ हट जाएगा, क्या हो गया 2/√3 और बटे में 3 1 4 4/3, तो 3 2 के साथ जाएगा तो 2 गुणे 3 बटे में 4
गुणे √3, ये तो कट गया 2, इससे इसको जब काटेंगे तो √3 आएगा, तो क्या आ गया √3/2। अब √3/2 इसमें देखिए साइन 60 अंश का मान होता है, cos 60 अंश का मान 1/2, इसका √3 होता है, इसका 1/2, यानी कि ये सही होगा। ठीक है, ये विकल्प सही होगा, बराबर साइन 60 डिग्री। सेकेंड है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। उसी तरह से है, पहले वाले पार्ट की तरह है, 2 × 1/√3 बटे में 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। 3 एकम 3 में से 1 घटेगा, तो 2/√3 और 2/3, ये कट गया, तो 3/√3। देखिए हम इसको जो काट दिए थे ना, कैसे कटा था ये बता रहा हूँ। 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, √3 × √3, और बटे में 1 कट गया, तो क्या बचा √3। अब √3 कितने का मान है, क्योंकि इसका मान तो 1/2, इसका मान √3/2, इसका मान 1/2, इसका मान होगा tan 60 अंश, तो ये विकल्प सही हो गया। इसमें देखा जाए तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो 1 माइनस 1 स्क्वायर बटे में 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक का वर्ग 1 ही आएगा, और यहाँ बटे में 2, यानी हो गया 0, तो इसका मान 0 हो गया, ये विकल्प सही है। इसको देखते हैं। देखिए sin 2a बराबर 2 sin a कह रहा है, 2 sin a, ये बराबर किस एंगल के लिए ये दोनों पक्ष बराबर होंगे। तो अगर कि हम शुरुआत करें, 0 को छोड़ देते हैं, 30 अंश करेंगे तो 60 अंश होगा, साइन 60 अंश बराबर 2 sin 30 अंश, यहाँ पर 30 रखेंगे ना, तो 2 sin 30 अंश मान रखेंगे तो उतना नहीं आएगा, क्योंकि साइन 60 अंश का मान √3/2, इसमें 2 गुणे 1/2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो √3/2 बराबर 1 गलत है। 45 अंश रखेंगे तो यहाँ पर 1/√2 यानी 2/√2, और यहाँ पर हो जाएगा 45 × 90 sin 90 यानी कि 1 बराबर 2/√2, ये भी नहीं सही है। 60 अंश ले लेंगे तो उसी तरह से वो भी नहीं सही होगा। 0 अंश कैसा है, यहाँ पर मान रखेंगे 1 की जगह 0, तो साइन 0 हो गया, और यहाँ पर 2 sin 0 हो गया, तो साइन 0 का मान 0, इधर 2 × 0 0 हो जाएगा, यानी कि a बराबर 0 पर साइन 2 × 0 बराबर 2 sin 0, मीन्स साइन 0 बराबर 2 sin 0 डिग्री, यानी कि 0 बराबर 0, यानी कि a के लिए a का मान 0 डिग्री लेंगे तब ये सत्य होगा। ठीक है, इस तरह से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1।